नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सॉइल क्वालिटी और सॉइल हेल्थ के बारे में। तो हम जानेंगे पहले सॉइल क्वालिटी क्या होता है ना। सॉइल क्वालिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। सॉइल क्वालिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और साथ साथ में मैं डिस्कस करेंगे कि आपका जो सॉइल क्वालिटी इंडेक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है ना। फिर डिस्कस करेंगे कि जो सॉइल क्वालिटी है, ठीक है, वो पुअर क्यों होती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में बेसिकली हम बात करेंगे कि एक्चुअल में सॉइल हेल्थ क्या होता है ना। सॉइल हेल्थ के बारे में भी डिस्कस करेंगे आपसे, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं सॉइल क्वालिटी क्या होता है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम सॉइल क्वालिटी की हम बात करेंगे तो सॉइल क्वालिटी क्या होता है, इसको डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या हुआ इसको डिफाइन किया है, ठीक है। कुछ ने इसको बेसिकली क्या है फिटनेस ऑफ यूज बोला है, यानी कि बेसिकली क्या है आपकी जो सॉइल है, ठीक, वो कितनी फिट है यूज के लिए। या फिर कुछ और साइंटिस्ट ने इसको बोला है कि बेसिकली क्या है कि जो कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू फंक्शन, यानी कि बेसिकली जो सॉइल की कैपेसिटी होती है कि जो फंक्शंस को परफॉर्म करने में, वो ही सॉइल क्वालिटी कहलाती है, ठीक है। सॉइल सोसाइटी ऑफ अमेरिका यानी कि यस ए यानी कि सॉइल साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि डिफिनीसन आपको दिया जाएगा, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि इस डिफिनीसन को किसने दिया है ना। तो यहाँ पे आपको यस ये करके क्लिक करना है ना। इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ सॉइल टू फंक्शन विद इन द नेचुरल और मैनेज्ड इकोसिस्टम बाउंड्रीज टू सस्टेन प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्टिविटी, maintain or enhance the water and air quality and to support the human health and habitation। यानी कि बेसिकली हम बात करें तो क्या होता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये सॉइल की क्या है कि एक फंक्शन है, ठीक है। एक सॉइल की कैपेसिटी है तो फंक्शन करने की, कि सॉइल कुछ फंक्शन को परफॉर्म करती है ना। जैसे बेसिकली हम बात करें लाइक क्या करती है प्लांट एंड एनिमल की प्रोडक्टिविटी को, है ना। प्लांट एंड एनिमल की प्रोडक्टिविटी इस पर डिपेंड करती है। साथ साथ में क्या करती है वाटर एंड एयर की जो क्वालिटी होती है उसको मेंटेन या फिर इन्हांस करती है। साथ साथ में क्या करती है ह्यूमन हेल्थ एंड हैबिटेशन को बेसिकली क्या करती है मेंटेन करती है। ये सारे जो ठीक है लाइक फंक्शन है सॉइल की, वो कितनी एफिशिएंटली या सॉइल परफॉर्म करती है, टोटली क्या होता है आपकी सॉइल क्वालिटी होता है ना। जिसको बेसिकली क्या है आपकी सॉइल साइंस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने डिफाइन करा। अगर बेसिकली हम बात करें लाइक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल क्वालिटी की, तो इसके बेसिकली मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेंगे। पहला है आपका सॉइल प्रोडक्टिविटी, दूसरा आपका फूड क्वालिटी सेफ्टी, थर्ड वन आपका इन्वायरमेंटल क्वालिटी, एंड द फोर्थ वन बेसिकली क्या है ह्यूमन और एनिमल हेल्थ, है ना। ये चारों आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं आपको याद रखने हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉइल क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली क्या है आपके 2 टाइप की सॉइल क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, है ना। पहला आपका होता है इनहेरेंट सॉइल क्वालिटी और दूसरा आपका होता है डायनेमिक सॉइल क्वालिटी, है ना। अगर बेसिकली हम बात करेंगे लाइक इनहेरेंट सॉइल क्वालिटी की, तो इनहेरेंट सॉइल क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। एक्चुअल में जो आपकी सॉइल की जो नेचुरल एबिलिटी होती है ना, यानी कि सॉइल को बेसिकली जो नेचर ने प्रोवाइड किया है उसकी उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं इनहेरेंट सॉइल क्वालिटी। यानी कि सॉइल्स नेचुरल एबिलिटी टू फंक्शन, यानी कि जो नेचर ने उसको एबिलिटी दी है उसके द्वारा वह कौन से फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसकी क्वालिटी को बेसिकली क्या है इनहेरेंट सॉइल क्वालिटी बोलते हैं। जैसे बेसिकली हम बात करें लाइक सैंडी सॉइल की, एक्चुअली आप सैंडी सॉइल को देखेंगे तो बेसिकली आप पाएंगे कि क्या है कि जो सैंडी सॉइल होती है ठीक है इजीली ड्रेन आउट हो जाती है। यानी कि आप पानी देते हैं इसमें पानी स्टे नहीं करता, पानी क्या कर देता है ठीक है लीच आउट कर जाता है, या फिर बेसिकली क्या करता है ठीक है इसमें ड्राई हो जाता है ना, सूख ले जाता है। तो इस सॉइल की बेसिकली क्या है एक ठीक है नेचुरल ठीक है एबिलिटी है, ठीक है लाइक इसे नेचर ने प्रोवाइड किया है। अगर बेसिकली हम डीप सॉइल की बात करें तो डीप सॉइल क्या होता है, अगर आप डीप सॉइल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि बेसिकली क्या है डीप सॉइल अपने अंदर बेसिकली क्या है रूट के लिए ज़्यादा स्पेस देती है। तो ये सॉइल की क्या है एक नेचुरल एबिलिटी है, यानी कि सॉइल की क्या है इनहेरेंट सॉइल क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या होती हैं परमानेंट इन नेचर होती हैं, और यह बात आपको याद रखना है, इनको हम परमानेंट सॉइल क्वालिटी भी बोल सकते हैं, है ना। दूसरी जो क्वालिटी है आपकी बेसिकली क्या है आपकी डायनेमिक सॉइल क्वालिटी होती है। तो आपकी डायनेमिक सॉइल क्वालिटी क्या है ना। अगर हम डायनेमिक सॉइल क्वालिटी की हम बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ठीक है, जब आप कोई मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं ना, ठीक है, कोई मैनेजमेंट प्रैक्टिस आपने किया उसके बाद जो सॉइल क्वालिटी आपको अचीव होती है उसको हम क्या बोलते हैं ठीक है लाइक उसको हम क्या है उसको हम डायनेमिक सॉइल क्वालिटी बोलते हैं, है ना। यानी कि बेसिकली आपने देखा कि लाइक ये जो डायनेमिक सॉइल क्वालिटी होती है मैनेजमेंट प्रैक्टिस से क्या होती है लाइक आपकी चेंज होती रहती है ना। यानी कि बेसिकली क्या है ये परमानेंट नेचर की आपको देखने को नहीं मिलेगी। लाइक आपने देखा अगर हम बात करें बेसिकली क्या है कि आपकी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के जो स्टेटस है सॉइल में, है ना,
क्या ये परमानेंट है? नहीं यार, आप इसे चेंज कर सकते हो, इसे ऐड कर सकते हो। आप सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें, क्या है परमानेंट है? नहीं, ठीक है। वाटर एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी की हम बात करेंगे तो क्या है परमानेंट है? नहीं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है टेम्पोररी हैं, ठीक है। आप इसे चेंज कर सकते हो बाय द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, है ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है डायनेमिक सॉइल क्वालिटी होती है। आगे हम पढ़ेंगे जो डायनेमिक सॉइल क्वालिटी होता है वो इक्विवेलेंट होता है सॉइल हेल्थ के। बाकी कैसे होता है ठीक है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। अब चलिए डिस्कस करते हैं लाइक कॉजेज ऑफ पुअर सॉइल क्वालिटी, यानी कि सॉइल की क्वालिटी क्या है, पुअर क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। कि सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी कि सॉइल अपनी जो फंक्शंस है उसको प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है कि एक वाइड गैप बिटवीन द न्यूट्रिएंट एंड डिमांड सप्लाई, न्यूट्रिएंट डिमांड सप्लाई, यानी कि बेसिकली क्या है न्यूट्रिएंट की डिमांड आज है, ठीक है, और आप जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर रहे हो 10 दिन बाद कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बेसिकली जो आपकी सॉइल की क्वालिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, है ना। दूसरा चीज़ बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, है ना, इनसफिशियंट यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स। आप ऑर्गेनिक इनपुट्स का बेसिकली बहुत कम यूज कर रहे हो। आपको पता है लाइक ऑर्गेनिक इनपुट्स क्या होते हैं, सॉइल को पोरस बनाते हैं जिससे एरेशन बढ़ता है और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बेसिकली क्या है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो आप ऑर्गेनिक इनपुट्स का बेसिकली क्या है कम यूज कर रहे हो, दैट इज़ वाई बेसिकली क्या है आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो बहुत बेकार होती जा रही है ना। सिंपली बेसिकली क्या है आप ऐसे फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हो जो बेसिकली क्या है एसिडिक है, जिसके कारण बेसिकली क्या हो रहा है एसिडिफिकेशन हो रहा है, और साथ साथ में क्या हो रहा है एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी आपको दिखने को मिल रही है ना। फिर बेसिकली क्या है कि आप ऐसे फर्टिलाइजर का यूज करो जो कि बेसिकली एल्कलाइन नेचर के होते हैं, जिससे बेसिकली क्या है आपकी जो सॉइल है वो एल्कलाइन होती जा रही है ना। आपकी हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी की वजह से बेसिकली हो सकता है, या फिर बेसिकली जो आपकी माइक्रोबियल पॉपुलेशन है ठीक है उनके लो पॉपुलेशन होने की वजह से भी आपका जो सॉइल क्वालिटी है वो पुअर हो सकता है ना। फिर बेसिकली आपकी जो नेचुरल या मैन मेड कैलामिटीज़ हैं, लाइक कुछ भी ऐसी आपदाएं जैसे लाइक आपके इरोजन की बात करें, आपके डिफॉरेस्टेशन की बात करें, यहाँ पे बेसिकली क्या है ये सारी चीज़ें जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या कर रही हैं सॉइल की क्वालिटी को डिक्रीज कर रही हैं, है ना। अब अगला जो पॉइंट है आपका वो है सॉइल क्वालिटी इंडेक्स। व्हाट इज द सॉइल क्वालिटी इंडेक्स। अगर हम सॉइल क्वालिटी की इंडेक्स की बात करें तो ये क्या होता है, कुछ चीज़ों का फैक्टर होता है, यानी कि बेसिकली ये सॉइल की क्वालिटी क्या है, एक सेवरल फैक्टर्स इसको डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल का क्वालिटी कैसा होता है, ठीक है। इसके सारे के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सॉइल क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं। जनरली इसको हम एक फॉर्मूला के द्वारा दिखाएं तो बेसिकली यू फाइंड लाइक इसको, ठीक है। जनरली इसका जो क्रम है तो ये थोड़ा चेंज कर सकते हैं आप, बाकी इसमें जो फैक्टर्स होते हैं कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे सॉइल क्वालिटी इंडेक्स की, तो इसमें आपका एस पी जो होता है ठीक है, यहाँ पे जो एफ डोनेट करता है ठीक है वो आपके फैक्टर्स हैं, है ना, ठीक है। और आपके जो एस पी है आपके सेल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, आपका पी है पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी है, आपका ई है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एच आपका हेल्थ ऑफ एनिमल और ह्यूमन होता है, ई आर आपका इरोडेबिलिटी होता है, ठीक है, बी डी आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है, एफ की आपका फूड क्वालिटी सेफ्टी होता है, साथ साथ में आपका जो एम आई होता है वो मैनेजमेंट इनपुट्स होता है। अब बात करते हैं सॉइल हेल्थ की, है ना। सॉइल हेल्थ क्या होता है, सॉइल हेल्थ इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूड कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी कि बेसिकली क्या है मैंने बताया था आगे आपको कि जो सॉइल हेल्थ होता है वो इक्विवेलेंट होता है ठीक है आपके डायनेमिक सॉइल क्वालिटी के, है ना। यानी कि बेसिकली मैं बात करूँ सॉइल हेल्थ की, है ना, तो आपके जो आपका जो सॉइल हेल्थ होता है ठीक है वो क्या होता है, ये बेसिकली एक करंट स्टेटस ऑफ सॉइल होता है, यानी कि बेसिकली क्या है आपकी जो करंट सिचुएशन आपकी सॉइल की है ठीक है वही आपके क्या होता है, ठीक है, आपका सॉइल हेल्थ होता है ना। अगर हम सॉइल हेल्थ के इंडाइसिस की बात करें तो बेसिकली क्या है, ठीक है, आपका इंटीग्रेशन होता है लाइक आपका फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल ठीक है प्रॉपर्टीज का, उसके बीच में जो इंटीग्रेशन पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ठीक है वो क्या होता है आपका सॉइल हेल्थ होता है, ठीक है। लाइक आप इसमें केमिकल पॉइंट को आप देख सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होता है ठीक है उसको हमने तीनों में इंक्लूड किया है, ठीक है, आपके केमिकल में भी बायोलॉजिकल में भी, ठीक है, और आपके फिजिकल में भी आपको देखने को मिल सकता है, बाकी नहीं लिखा है। तो क्योंकि ये सॉइल ऑर्गेनिक मैटर आपका तीनों में रोल प्ले करता है, आपके सॉइल पीएच की बात करें, सीसी की बात करें, या फिर ठीक है सीईसी की बात करें, बेस सेचुरेशन की बात करें, है ना, आपके एनायन एडजॉर्प्शन कैपेसिटी की बात करें, सारी चीज़ें बेसिकली क्या है केमिकल में आती हैं, साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज में। बायोलॉजिकल में आपके ठीक है माइक्रोबियल बायोमास क्या है, ठीक है, लाइक बायोलॉजिकल स्कोर कितना है, ठीक है, एंजाइम एसेज की बात करें, है ना। और फिजिकल की हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक आपका आपकी बीडी है, आपका पोरोसिटी है, आपका एग्रीगेट स्टेबिलिटी आपको दिखने को मिलता है। अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी सॉइल, आप एक सॉइल को हेल्दी कब बोलेंगे, है ना, अगर बेसिकली उस सॉइल के पास क्या है एक अच्छी गुड सॉइल टिल्थ हो, है ना, अच्छी खासी डेप्थ हो ताकि जो रूट का डेवलपमेंट प्रॉपरली हो सके, साथ साथ में क्या हो, ठीक है,
आपका जो सफिशियंट मात्रा में क्या होती है कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट हो, एक्सेस सप्लाई नहीं होनी चाहिए, ना कि बहुत कम होना चाहिए, है ना। यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे लाइक स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट पैथोजेंस। यहाँ पे जो पैथोजेंस हैं, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, ऐसे पैथोजेंस की बात की जा रहा है जो कि बेसिकली क्या है, आपके हार्मफुल है ना। ठीक है, हार्मफुल पैथोजन की यहाँ पे बात की जा रही है। देखो उनकी पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि आपकी जो ड्रेनेज की कैपेबिलिटी है, ठीक है, वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। और जो पॉपुलेशन है, ठीक है, आपके जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म की वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। साथ साथ में क्या होना चाहिए, जो बीट का प्रेशर वो कम होना चाहिए, और जो सॉइल की डिग्रेडेशन है कम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या आती है, एक करेक्टरिस्टिक्स एक अच्छी और हाँ हेल्दी सॉइल की। इसके साथ हम क्या करते हैं, सेशन को एंड करते हैं। मैं होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी, धन्यवाद।